नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह और आप देख रहे हैं एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स। एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर ये जो पेच फंसा हुआ है। राजनीतिक दल एक दूसरे के पाले में गेंद डालने की जो कोशिश कर रहे हैं, आज उस पूरे ओबीसी आरक्षण के पीछे की खबर हम आपको बताने वाले हैं। कहां से इसकी शुरुआत हुई, कहां पेच फंसा, कैसे मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट से लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में गया। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई भी हुई है और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रविवार को प्रेस वार्ता करके सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे ओबीसी आरक्षण से जुड़े हुए मसलों पर। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सामने आते हैं और वो साफ करते हैं कि ओबीसी आरक्षण 27% हो, यह भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है, पहले दिन से साफ है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाए तो उसके बाद 27% ओबीसी आरक्षण के साथ शासकीय पदों पर भर्तियां भी शुरू हो जाएंगी। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कही, लेकिन कैसे क्रमवार ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में फंसता चला गया, ये हम आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस चर्चा में हम आपको दो महत्वपूर्ण बयान भी दिखाने वाले हैं। ये बयान होंगे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण ठाकुर का, जो उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है ओबीसी आरक्षण को लेकर के, और जो कुछ कोर्ट ने कहा उसे आसान भाषा में, आसान शब्दों में एमपी तक पर वो बताएंगे। दूसरी तरफ हम आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी दिखाएंगे, जो उन्होंने 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के आज दिया। उन्होंने साफ किया कि सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है, वो 27% ओबीसी आरक्षण के साथ खड़ी है। लेकिन एमपी फाइल्स में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर के क्या कुछ हुआ। उसके बाद आप वरुण ठाकुर, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, उनका बयान देखेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि ओबीसी आरक्षण पे ये जो पेंच फंसा उसकी शुरुआत आखिर हुई कब और कैसे। तो सबसे पहले एमपी फाइल्स में आप ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई है उसमें दो अहम बातें हुई हैं। पहली, सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं अपने पास ले ली है। अभी तक हाई कोर्ट में कुछ याचिकाएं थी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जबलपुर में, कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में थी। इससे एक उलझन जैसी स्थिति बन जा रही थी। याचिकाकर्ता हों या फिर सरकार के जो वकील हों, उनके बीच में कुआपो की स्थिति बनी थी। सुप्रीम कोर्ट में रुक कर रहे हैं, हाई कोर्ट में रुक कर रहे हैं, याचिकाएं अलग थलग पड़ी हैं, कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में, कुछ याचिका हाई कोर्ट में। तो ऐसे में कोई एक मत फैसला आ नहीं पा रहा है और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार इसी का फायदा उठा रही है और जानबूझ करके 27% ओबीसी आरक्षण लागू करके उसके हिसाब से भर्तियां नहीं दे रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया जाता है कि ये सभी याचिकाएं जो अलग अलग कोर्ट में लगी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उन सबको एक साथ सुप्रीम कोर्ट में मर्ज कर दिया जाए। यानी अब जितनी भी याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ गई हैं और अब इस पे सुनवाई और फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होना है। ये एक बड़ी बात आज जो निकल के सामने आई है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बचे हुए 13% है, ये हम आपको आगे बताएंगे एमपी फाइल्स में कि ये जो 13% का गणित है ये क्या है, और इसे आसान शब्दों में समझाएंगे हम आपको, ताकि समझ में आ सके कि ये जो अलग अलग कैटेगरी में आरक्षण बटा हुआ है और कुल आरक्षण जब बढ़ के 63% हो गया, फिर उसके बाद 13% का ये कौन सा नया फॉर्मूला है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर के भी आज बातें कही है। क्या कुछ कहा है वो आप जानिए खुद सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वरुण ठाकुर, उनकी जुबानी, क्योंकि वो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रूम के भीतर मौजूद थे और एमपी तक पे खास तौर पे उन्होंने दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट परिसर से ये अपना वीडियो भेजा है, ताकि आप एमपी फाइल्स में जान सकें कि आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या कुछ हुआ। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है वरुण ठाकुर, सुप्रीम कोर्ट के वकील का, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पे जो सुनवाई हुई है उसके बाद उसके बारे में क्रमवार तथ्यात्मक रूप से सारी बातें बताई है। ओबीसी महासभा को रिप्रेजेंट कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में। ओबीसी से रिलेटेड आज 52 पिटीशंस लगी हुए थे, ट्रांसफर पिटीशन।
ये पिटीशन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में उन लोगों ने डाले थे कि जिन्होंने सर्टेन एडवर्टीजमेंट जो मध्य प्रदेश सरकार ने इशू किए थे उनको चैलेंज किया हुआ था। ये काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग थे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे ट्रांसफ़र पिटीशन लगाई गई थी, उसको आज अलाउ किया गया। हम लोगों ने भी कहा क्योंकि एक बैच ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी अलाउ हो गया था और इसलिए हम लोगों ने भी उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया, पर हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आपके नाम पे जो 27% आरक्षण है उसको रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ना ही हाई कोर्ट के द्वारा कोई रोकना होने के बावजूद भी उस इन्फोर्समेंट नहीं किया जा रहा है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शन दिया जाए कि वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करें लॉ, और जो पद होल्ड किए हैं उनको अनहोल्ड किया जाए, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए सारी प्रक्रिया होने के बाद में, चयनित करने के बाद में अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स को रोका गया है। और यह कहते हुए रोका गया है कि मैटर चूँकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हम अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। तो हम लोगों ने बताया इससे काफ़ी लोग डिप्राइव हो रहे हैं और इसमें काफ़ी सारी मैरिज ब्रोक ऑन हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें अनसेटल हो रही हैं। जो चीज़ें लंबे समय से, लगभग MPPSC के जो बैच हैं, करीब 5-6 बैच हो चुके हैं नए 2019 से, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं जिनके इंटरव्यू भी हो चुके हैं, पर अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। जबकि आपके ही द्वारा ये भी कहा गया है कि यहाँ पे कोई भी कानून पे स्टे नहीं है। हाई कोर्ट ने भी ये क्लियर किया था कि हमने कानून पे किसी भी तरीके की रोक नहीं लगाई गई, पर चूँकि मैटर पेंडिंग है इस कारण से वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग आप इनिशिएट करिए, हम इस पर कार्रवाई करें। ये मामला है बस 2019 का मार्च का, जिसमें ऑर्डिनेंस के माध्यम से 27% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश सरकार ने OBC वर्ग के लिए दिया था। परंतु MBBS की एक छात्रा है, उन्होंने PG कोर्स की वो तैयारी कर रही थी, उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया, जिसमें ये आदेश पारित हुआ था कि PG कोर्सेस में बढ़े हुए रिजर्वेशन को अभी ना दिया जाए। वही ऑर्डर का मिसयूज़ किया जा रहा है। और जो ऑर्डिनेंस पे ऑर्डर था, ऑर्डिनेंस की जो आयु होती है लगभग 6 महीने होती है, 6 महीने के अंदर ही एक्ट आ गया था जुलाई में। एक्ट आने के बाद ऑर्डिनेंस स्वतः ही खत्म हो जाता है, पर उस पिटीशन को कंटिन्यू रखते हुए उस पर ना ही मध्य प्रदेश सरकार ने किसी भी तरीके का एक्शन लिया, ना उसे वैकेट कराने की कोशिश की, ना उस ऑर्डर पिटीशन को कोर्ट के सामने ये अवगत कराया कि ये पिटीशन ऑलरेडी वर्कआउट कर चुकी है। MBBS की जो स्टूडेंट है उसने PG का कोर्स भी कर लिया है और जो प्रेयर थी वो भी मीट आउट हो गई है, क्योंकि वो काउंसलिंग से रिलेटेड इशू था। तो इन सब बिंदुओं को सरकार ने जो जिस तरीके से बात को रखनी चाहिए थी कोर्ट में, वो नहीं रखी। इस कारण से आज भी उस ऑर्डिनेंस पे दिए हुए स्टे को सरकार सही मान रही है, जबकि सच्चाई ये है ऑर्डिनेंस ख़त्म हो गया है, जो प्रेयर है थी जो वर्कआउट हो गई है। उस सब के बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के OBC वर्ग के साथ में धोखा कर रही है और जो कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही है। इसको लेके OBC महासभा ने यह निश्चय किया है कि उसको लेके रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे, ताकि वो जो बढ़ा हुआ रिजर्वेशन है, जो 13% होल्ड किए हैं पद हैं, उनको अनहोल्ड करवाया जा सके और बढ़े हुए रिजर्वेशन का फ़ायदा मिले। अभी जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ एडवर्टीजमेंट इशू किए, उसमें भी सिर्फ 14% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। ये जो रिजर्वेशन 14% दिया जा रहा है अपनी चॉइस से दिया जा रहा है, जबकि रूल में ये है, कानून में ये है कि आपको 27% रिजर्वेशन देना है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कई सारी नियुक्तियों में 27% रिजर्वेशन ऑलरेडी दिया है सरकार ने। तो ये भी हमें समझना होगा कि कानून, कभी इनका मन होता है, कभी इलेक्शन आते हैं तो 27% रिजर्वेशन लागू कर देते हैं, जब मन नहीं होता तो कहते हैं कि 13% होल्ड पे रखेंगे। तो ये हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, रूल ऑफ लॉ में रह रहे हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ ही गवर्न होती है, आपकी इच्छाओं से ही गवर्न नहीं। हम राजतंत्र में नहीं है कि राजा का मन हुआ कि 14% हुआ तो 14 देंगे, उनका मन होगा 25% होगा तो 25 देंगे, 27 का होगा तो 27 होगा। इस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार बिहेव कर रही है, जो अनडेमोक्रेटिक है और संविधान संगत नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रखा है, एक संवैधानिक संकट है, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं फॉलो कर पा रही है जो लेजिस्लेटिव के बनाए हुए कानून का। तो एक तरीके से संवैधानिक संकट भी है। तो आपने
सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, ये खुद इस वीडियो के जरिए देखा आपने। वरुण ठाकुर सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, ओबीसी आरक्षण को लेकर के लगातार वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो उन्होंने आपको बता दिया। अब हम आपको बताएंगे दरअसल ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ था और कैसे कमलनाथ सरकार का एक फैसला पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में दरअसल आरक्षण किस वर्ग को कितना मिलता रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख श्रेणियां हैं जिन्हें आरक्षण दिया जाता है: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ओबीसी। इनमें आरक्षण की अगर हम सीमा की बात करें, प्रतिशत की बात करें, तो सबसे ज्यादा आरक्षण अभी तक की वर्तमान की स्थिति में मिलता है अनुसूचित जनजाति को। उन्हें करीब 20% आरक्षण मिलता है मध्य प्रदेश में। जो नियुक्तियां होती हैं उसमें एसटी वर्ग को यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग को 20% आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना था कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या ज्यादा है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे अनुसूचित जनजाति की संख्या बेहद ज्यादा है। बैतूल है, छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, मंडला है, सिवनी है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो डिंडोरी है, झाबुआ है, अलीराजपुर है, धार है, बड़वानी है। ऐसे में बुरहानपुर, खंडवा, सरकार मान के चलती थी कि अनुसूचित जनजाति की संख्या बेहद ज्यादा और इसलिए सबसे ज्यादा आरक्षण अनुसूचित जनजाति को दिया गया 20%। इसके बाद आती है अनुसूचित जाति, एससी वर्ग को आरक्षण मध्य प्रदेश में 16% मिलता है, क्षमा करें। और फिर आते हैं ओबीसी। ओबीसी आरक्षण था मध्य प्रदेश में 14%। सालों से यह परंपरा चली आ रही थी, बीच में हालांकि ओबीसी आरक्षण बढ़ा भी था। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार आती है। 15 सालों की सत्ता के बाद भाजपा चली जाती है। अब यहां यह देखने वाली बात है कि 2018 में जब कमलनाथ सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को कमलनाथ सरकार 27% कर देती है, यानी 14% से बढ़ा करके सीधे 27%। अब ये जो 27% ओबीसी आरक्षण किया गया, इसे कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक उस समय माना गया। लेकिन यही मास्टर स्ट्रोक बाद में कानूनी उलझनों में ऐसा पड़ा कि अब तक इस पे कोई फैसला नहीं हो पाया। मामला हाईकोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन 27% ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हुआ। क्यों? दरअसल सुप्रीम कोर्ट की एक पुरानी फैसले को आधार बनाते हुए जो याचिका करता है वो हाईकोर्ट चले गए। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का खुद का ही एक पुराना फैसला है जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि कुल आरक्षण की सीमा किसी भी राज्य में 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखें तो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मध्य प्रदेश में जो आरक्षण है वो अनुसूचित जनजाति को 20%, अनुसूचित जाति को 16% और ओबीसी को 14% मिलता था। इनका कुल अगर देखा जाए तो कुल प्रतिशत निकलता है 50%। लेकिन जैसे ही ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ा करके 13% बढ़ाया जब गया और 27% उसे किया गया, तो कुल आरक्षण का प्रतिशत निकल गया 63%। यानी सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले से 13% ज्यादा। अब जाहिर सी बात है, कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो याचिकाकर्ताओं के पास एक बहुत सॉलिड कानूनी स्टैंड था इसे चुनौती देने के लिए, और हाईकोर्ट में तुरंत ये याचिका स्वीकार कर ली गई। और जैसे ही ये याचिका स्वीकार होती है, इसमें सुनवाई होती है, हाईकोर्ट की तरफ से 27% ओबीसी आरक्षण पर स्टे लगा दिया जाता है। इसके बाद एक याचिका नहीं हुई थी, कई याचिकाएं दाखिल हुई। माना जाता है कि जबलपुर हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर के 100 के करीब याचिकाएं दाखिल की गई। अब इतनी सारी याचिकाएं एक ही मसले को लेकर के जब दाखिल हुई तो जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कोर्ट कचहरी में सुनवाइयों का एक तरीका होता है, मामलों के निपटारे का एक तरीका होता है, और जाहिर सी बात है इसमें समय लगता है। अब 2019 में कमलनाथ सरकार ने जब 27% ओबीसी आरक्षण किया, तब लोकसभा चुनाव आने थे। माना गया कि ये एक मास्टर स्ट्रोक था, हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा असर हुआ नहीं। बाद में एक एक करके कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगती गई, आखिरकार कमलनाथ सरकार के फैसले पर उस समय रोक लग गई। यह बात है साल 2019 की। इसके बाद 2020 में कमलनाथ सरकार गिर जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है
दबाव बनता है कि ओबीसी आरक्षण जो 27% कर दिया गया था उसे अब लागू किया जाए। इस पूरे मामले में ओबीसी संगठन जो है वो एकजुट होते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर दबाव बनता है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई लगती है। आनन फानन में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सॉलिसिटर जनरल उस समय मध्य प्रदेश के जो है वो तमाम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील जो हैं वो सरकार की तरफ से रुख सामने रखते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले में एक तरीके से अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाल पाया और तब से लेकर अब तक मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई, सरकार का चेहरा बदल गया। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अब सामने आकर के साफ कर रहे हैं कि 27% ओबीसी आरक्षण के साथ उनकी सरकार खड़ी है। जैसे ही कोर्ट से कोई फैसला आ जाएगा वो इसे लागू कर देंगे। अब लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये जो मामला अटका, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चली। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चली उस वक्त सरकार को यह जानकारी दी गई कि 63% ओबीसी आरक्षण 63% कुल आरक्षण हो चुका है, जिसमें से 27% ओबीसी आरक्षण है, 20% जो है वो अनुसूचित जनजाति का, 16% अनुसूचित जाति का है। तो उस समय यह फॉर्मूला निकाल के सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि हम ये जो 50% के ऊपर का जो बचा हुआ 13% रिजर्वेशन है इसे होल्ड पे रख देते हैं। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड पे रखा, तब 13% भर्तियां रुक गई। रुक इसलिए गई क्योंकि 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से ही अब भर्तियां होनी है, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो सरकार के सामने आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति बन गई। तो ये जो 13% का होल्ड रखा गया ये सरकार के गले की फांस बन गया। हालांकि इसका एक आसान तरीका तब सरकार ने निकाला। सरकार ने कोर्ट को यह बताया कि 50% तक का जो आरक्षण है वो यथावत रहेगा ही और सरकार उसी के मुताबिक भर्तियां करेगी। सरकार को छूट मिल गई। 50% आरक्षण जो पहले से लागू था, कुल आरक्षण जो था उसके हिसाब से भर्तियों को अंजाम देने का। अब जो 13% था इसे लेकर के सरकार ने जो फॉर्मूला निकाला उसमें तय यह किया गया कि ये जो 13% है ये तो सभी के सभी ओबीसी आरक्षण के 13% वाले लोग हैं, तो फिर क्यों ना एक सूची बनाई जाए। इस सूची में 13% ओबीसी आरक्षण को ध्यान में रखते हुए जो नियुक्तियां होंगी उनके अभ्यर्थी जो ओबीसी वर्ग से आते हैं उनके नाम उस सूची में दिए जाएं सरकारी भर्तियों में, और एक सूची बनाई जाए अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, यानी सामान्य कैटेगरी की, यानी वो लोग जो ना अनुसूचित जाति में आते हैं, ना अनुसूचित जाति में आते हैं, ना ओबीसी में आते हैं, यानी सामान्य वर्ग के लोग। एक सूची इनकी बनाई गई। ऐसे में यह देखा गया कि जब कभी भी फैसला आएगा तब तुरंत ओबीसी आरक्षण की ये जो सूची बनाई गई है अभ्यर्थियों की, इसे जारी कर दिया जाएगा और तुरंत इस ओबीसी आरक्षण की 27% आरक्षण के साथ सरकारी पदों में भर्तियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन मामला अब तक साफ नहीं हुआ और इसीलिए आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी तो उससे ठीक एक दिन पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी एक पत्रकार वार्ता बुलाते हैं और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हैं कि सरकार जानबूझ करके 27% ओबीसी आरक्षण को रोक रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक एक भी ऐसा फैसला नहीं दिया जिसमें 27% ओबीसी आरक्षण को रोक करके भर्ती ना देने की बात की गई हो। और इसे लेकर के ही जब जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला बोला तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को सामने आना पड़ा और खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सामने आकर के सरकार का रुख अब साफ कर दिया। तो हमने एमपी फाइल्स में आज आपको यह बताया कि कैसे ये सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला पहुंच गया 2019 में कमलनाथ सरकार के एक फैसले के बाद। अभी भी ये मामला होल्ड पर है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है उससे माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर नियुक्तियां रुकी हुई है, अगर नियुक्तियां नहीं दी जा रही है तो जल्द ही याचिका इस मामले में भी लगाई जाए ताकि सरकार से जवाब मांगा जा सके कि उन्होंने किस आधार पे नियुक्तियों को रोक रखा है। यह बात सुप्रीम कोर्ट में आज कही गई है, जैसे कि अधिवक्ता वरुण ठाकुर बता रहे हैं। अब क्या कहना है इस पूरे मामले में सरकार के मुखिया का?
27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के। खुद आप देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वो बयान जो आज उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आरोपों का जवाब देते हुए दिया, और उन्होंने साफ किया कि 27% ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू होगा। उनकी सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है, बस उन्हें कोर्ट के आदेश का इंतजार है। आप सुनिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी ओबीसी आरक्षण को लेकर के क्या कुछ कहा, 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के। ओबीसी आरक्षण को लेकर के हमारी सरकार स्पष्ट है। हर हालत में ओबीसी आरक्षण के 27% के स्टैंड पे हम कायम भी है। हमने सॉलिसिटर जनरल से भी कहा है, और जिस प्रकार से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हमारी पूर्ववर्ती सरकार श्रीमान शिवराज सिंह जी के समय आई थी, हमने उनके परीक्षण करने के साथ साथ जितने भी लोगों ने इसमें रिट याचिका लगाई है उनको भी बुलाकर हम संवाद करेंगे कि हम कुल मिलाकर के हमारा सबका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग के लिए है, और इस खास करके सभी वर्गों की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भावना के आधार पर सबका कैसे हित भी बन सकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। मैं मान के चलूंगा कि बहुत जल्दी अच्छे परिणाम आए। तो सुना आपने, खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव साफ कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश की उनकी सरकार 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के गंभीर है, वो इसे लागू करना चाहती है, बस सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट में अब ये सारी याचिकाएं पहुंच चुकी है, जल्दी इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि अगर कहीं कोई नियुक्तियां रुकी हुई है तो सरकार से इसका जवाब तो मांगा जाएगा, और इसलिए उन्होंने खुद इस मामले में कहा है कि याचिका लगाई जाए, उनके पास मामला लाया जाए ताकि इस पर सरकार से जवाब तलब किया जा सके। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जाए तो लब्बोल अब यही है कि अभी तो स्थिति आगे कुआं पीछे खाई जैसी बनी हुई है सरकार के सामने भी। लेकिन दूसरी तरफ सवाल अभी भी वही है कि 27% ओबीसी आरक्षण जो 2019 में कमलनाथ सरकार लेकर के आई थी, आज 2025 यानी करीब करीब अगर देखा जाए तो 7 साल का लंबा समय हो चुका है, ये ओबीसी आरक्षण अब तक लागू नहीं हुआ है। इस बीच में जातिगत जनगणना की बात उठ रही है। कांग्रेस बार बार इसे कह रही है कि जातिगत जनगणना के जरिए ही ये सामने आ सकता है कि मध्य प्रदेश में आखिर ओबीसी आरक्षण की बात जब हो रही है तो ओबीसी वर्ग कितना है मध्य प्रदेश में, अनुसूचित जाति वर्ग कितना, जनजाति वर्ग कितना, ये तमाम बातें सामने आएंगी। लेकिन एक दूसरे के पाले में गेंद डालने के बीच में राजनीतिक दल ये भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश में ये एक अहम मुद्दा है जिसे चुनाव में राजनीतिक दल भुनाते तो खूब है, एक दूसरे को लालच भी दिया जाता है, जनजातियों को, जातियों को, ओबीसी वर्ग को। लेकिन इन सब के बावजूद जो ओबीसी आरक्षण का पेच है ये अब तक उलझा हुआ है, तस्वीर साफ नहीं हो चुकी है। हमने एमपी फाइल्स में आपको क्रमवार ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई तमाम बातें बताई। मध्य प्रदेश में किसे कितना आरक्षण मिलता है ये भी हमने आपको बताया। 13% का ये जो पेच फंसा हुआ है इस पर भी कैसे सरकार ने सूची बना करके रखी हुई है ये भी हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में ये जो पूरी राजनीति चल रही है इस राजनीति के पीछे का सच एमपी फाइल्स में आज आपको मालूम चल गया होगा। हमें भी उम्मीद है कि जल्दी सुप्रीम कोर्ट से भी ओबीसी आरक्षण को लेकर के कोई फैसला आएगा। फिलहाल एमपी फाइल्स में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर पेश होंगे एक नए मुद्दे पर, एक नए विषय पर, एक नए तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।